हाँ तो नमस्कार मेरे श्रेणियों, स्वागत है आप सभी को। बताने वाले हैं क्लास 10 हमारा जो हिंदी है इसके चैप्टर नंबर फर्स्ट यानी चैप्टर नंबर पहला का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। चैप्टर के जो है कहानी को आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो उससे पहले आप लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सबसे पहले वीडियो पाने के लिए ऑल पर दबा दीजिए। वो लाइक नहीं किए हैं तो जरूर लाइक कर लीजिए। इस वीडियो को जो है दोस्तों के पास जरूर पहुँचाए। आप लोग के अंदर जो भी डाउट होगा जरूर आप लोग कॉमेंट बॉक्स में लिखिए। आज की वीडियो को मैं स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर हो जाता है चैप्टर नंबर पहला हो जाता है जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसके लेखक का नाम हो जाता है डॉक्टर अम्बेडकर। बारे में हम क्या करेंगे फुल डिटेल आज की वीडियो में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में देखेंगे। सबसे पहले जो है इस चैप्टर में हम क्या करेंगे परिचय के बारे में देखेंगे, यानी जो है लेखक का जन्म कब हुआ, इनका निधन कब हुआ, इसके माताजी का नाम, इसके पिताजी का नाम, परिचय को देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे भीमराव अम्बेडकर साहब को जो है हुआ था। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जी का जन्म जो है 14 अप्रैल 1851 ईस्वी में हुआ था। याद रखना आपके बोर्ड एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं जब अम्बेडकर साहब का जन्म कब हुआ था तो 14 अप्रैल 1851 ईस्वी में। दूसरा हमारा हो जाता है पॉइंट भीमराव अम्बेडकर साहब की मृत्यु यानी निधन यानी देहांत कब हुआ था। तो याद रखना है दिसंबर 19 ईस्वी में जो है डॉक्टर भीमराव साहब जी का क्या हुआ था, मृत्यु हुआ था। अब तो दिल्ली में हुआ था। तो ये बात को याद रखना है। आगे देखिए डॉक्टर साहब जी का जो है जन्म स्थान कहाँ है, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यानी जो थे उसका जहाँ हुआ था। अम्बेडकर साहब का जो जन्म जो है मध्य प्रदेश में हुआ था और मध्य प्रदेश में एक गांव है महू, कहीं कहीं देखेंगे तो मीहू दिया रहता है। तो आप लोग जो मिले चाहे मीहू मिले दोनों को टिक कर लेना है। तो इसका जो भीमराव अम्बेडकर साहब का जो जन्म स्थान हो जाता है महू मध्य प्रदेश में हो गया। आगे देखिए भीमराव अम्बेडकर साहब जी के माता और पिताजी का क्या नाम थे। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जी के जो है भीमाबाई सकपाल और इसके नाम था रामजी सकपाल। तो याद रखना है आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे डॉक्टर भीम साहब जी के जो है माता जी का क्या नाम था तो भीमाबाई और इसके पिताजी का नाम क्या था तो रामजी सकपाल थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जो है किस परिवार के थे तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जो है दलित परिवार के थे। दलित परिवार कहने का मतलब है यानी जो है यह क्या थे तो गरीब थे और जो है यह निम्न जाति के थे। तो ये हो गया। अब आगे और जानते हैं, जैसे हम जानते हैं जो है दिलचस्पी कैसी थी, इन्होंने जो है क्या कहाँ तक शिक्षा प्राप्त किए, कहाँ से किए, तो ये देखेंगे। तो देखेंगे लेखक बारे में सबसे पहले शिक्षा। तो यह जो है के बाद जो है यह नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए जो है न्यूयॉर्क यानी जो है न्यूयॉर्क कहाँ है तो फिर वो जो लंदन गए। लंदन भी कहाँ है तो इंग्लैंड में है। तो इस जगह पर वो जो है क्या करने गए थे तो शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो है वो प्राथमिक शिक्षा करने के बाद जो है बड़ौदा नरेश के यानी जो जब वो जो प्राथमिक यानी प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट करने नरेश के यानी बड़ौदा नरेश के कहने पर जो है वो उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क यानी अमेरिका गए थे। फिर वो जो है वहाँ से जो है न्यूयॉर्क से अपना शिक्षा पूरा करने के बाद जो है लंदन यानी इंग्लैंड गए थे। तो ये जो है लेखक साहब जी के जो है क्या थे तो शिक्षा ग्रहण कैसे किए थे। आगे देखेंगे लेखक साहब जी की जो है किस किस में थे, यानी जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जी थी उसका जो है दिलचस्पी था। तो पहले देखिए यह समाज और राजनीतिक में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते थे। यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जी थे उन्होंने जो है समाज यानी समाज के जो भी होता है उसमें जो है अहम भूमिका निभाते थे। यानी राजनीतिक यानी पॉलिटिक्स भी होते थे उसमें भी जो है वो क्या कहते थे तो बहुत ज़्यादा ये एक्टिव रहते, सक्रिय भूमिका निभाते थे। उन्होंने जो अछूतों स्त्री और पुरुषों को मानवीय अधिकार है जो भी अछूत यानी कहते हैं जो निम्न जाति के लोग होते हैं। मान लीजिए सबसे निम्न जाति के लोग होते हैं यानी एक जाति है यह जो है बहुत ही निम्न जाति के लोग हैं। मान लीजिए किसी के घर पे चले नहीं जो है कोई लोग इसमें क्या कहते नहीं होते हैं। तो यही जो है जो भी अछूत यानी निम्न जाति के लोग चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो उसको जो है क्या किया मानवीय यानी मानवीय अधिकार है उसको दिलाने के लिए काम किए। फिर जो है उनके सम्मान दिलाने के लिए संघर्ष किए यानी जो उसका मानवीय अधिकार है वो तो दिलाए। उसके बाद जो उनका जो भी सम्मान होता है मान लीजिए वो सभी क्या किए दिलाने के लिए जो संघर्ष किए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब। आगे देखेंगे इसके प्रेरक यानी जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जो है किस व्यक्ति से सबसे ज़्यादा प्रेरणा यानी प्रोत्साहन लेते थे, उनसे बहुत सारे बात उनसे सीखने को मिलते थे। तो पहले भगवान बुद्ध जी हो जाते हैं, दूसरा हमारा कबीर जी और तीसरा जो ज्योतिबा फुले। इन तीन व्यक्ति से जो है भगवान जी थे ये बहुत ज़्यादा क्या थे तो प्रेरित थे। उनसे बहुत ज़्यादा इनको क्या मिलता था ज्ञान अर्जित होता यानी सीखने के लिए उसको बहुत सारे चीज़ जो है
3 व्यक्ति से उपजे जाएंगे। बताइए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के प्रेरक व्यक्ति कौन है? तो दे देगा पहला में बुद्ध, दूसरा में कबीर, तीसरा में ज्योतिबा फुले और लास्ट ऑप्शन में डी में देगा इनमें से सभी। तो आप लोग को क्या करना है, ऑल पे टिक कर देना डी। चलिए आगे देखेंगे, इनकी जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी है, इनकी प्रमुख रचना एवं इनकी भाषण क्या क्या है। इनके जो है प्रमुख रचना, इन्होंने जो है अपने जीवन काल में क्या क्या रचने किए, इन्होंने जो है अपने जीवन काल में कौन क्या क्या भाषण दिए, तो ये समझना है। सबसे पहले देखेंगे इन कास्ट इन इंडिया, ये जो है ये जो है रचना इनकी जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान में रखना। आगे है देयर मैकेनिज्म, ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे देखेंगे तो जेनिस एंड डेवलपमेंट, आगे है द अनचेवल्स हु आर दे, ये भी इनकी रचना है। हु आर द शूद्र, ये भी इसकी क्या है रचना है। बुद्धा कम्युनिज्म, इनकी भी क्या है, यह इनकी रचना हो जाते हैं। अब बुद्धा एंड हिज धम्मा, ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग को याद रखना है। थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेटस, इनकी रचना हो जाते हैं। द राइज एंड फॉल ऑफ इन द हिंदू वीमेन, और लास्ट है एलिशन ऑफ कास्ट, यानी जो एलिशन ऑफ कास्ट है इन्हीं से जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है यह एक भाषण है, ठीक है। एलिशन ऑफ कास्ट यह एक प्रकार की भाषण है जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के द्वारा दिए गए थे। इसी में से जो है इन्होंने जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा कर लिया है। और श्रम विभाजन जो है क्या है, तो निबंध है। आप लोग के अंदर क्वेश्चन आता होगा, बताइए सर ये जो है एलिशन ऑफ कास्ट जो है क्या है, तो यह जो है भाषण है। तो ये भाषण होते हुए तो ये हमारा श्रम विभाजन ये भी हमारा भाषण होता है, तो नहीं, ये जो भाषण दिए तो उसमें से कुछ कुछ बहुत कम पॉइंट लेके जो है इस चैप्टर का निर्माण किए, तो यही एक निबंध के रूप में लिखे है, तो ये हमारा निबंध हो जाता है। तो आप लोग को याद रखना है, पहला जो इन द कास्ट इन इंडिया इम्पोर्टेंट है, देयर मैकेनिज्म ये भी इम्पोर्टेंट है, जेनिस एंड डेवलपमेंट ये इम्पोर्टेंट है, बुद्धा एंड हिज धम्मा ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। आगे हमारा एलिशन ऑफ कास्ट ये भी जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, जितना भी नाम लिए है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोग को याद रखना है। इनकी प्रमुख रचना एवं भाषण कुछ इस तरह है। आगे देखेंगे ललित सिंह द्वारा किया, ललित सिंह यादव के द्वारा जो है इनकी हिंदी रूपांतरण किया गया था, तो आप लोग को याद रखना है। आगे देखेंगे श्रम विभाजन और जाति प्रथा का। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो सारांश को देखने वाले हैं। तो चलिए अब इस कहानी हमारा जो है 2 पेज का है, यानी चैप्टर हमारा श्रम विभाजन और जाति प्रथा, उसमें जो है इसको हम शॉर्ट में लिए हैं, यानी जो है आपके बुक में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट वहाँ से लिए हैं जाकि आपको पूरा समझ में आ जाए। अगर आप लोग इस वीडियो को देख लेंगे तो आपके अंदर एक भी डाउट नहीं रहने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं। श्रम प्रस्तुत पास जो है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा प्रसिद्ध भाषण जो है एलिशन ऑफ कास्ट से लिया गया है, जिसमें जो है पहले ये समझिए हमारा जो है ये पाठ है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। यह जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के प्रसिद्ध भाषण, यानी सबसे ज़्यादा फेमस जो भाषण था, यानी स्पीच था, एलिशन ऑफ कास्ट है। इसमें जो है एलिशन ऑफ कास्ट में किसके बारे में ज़्यादातर बात हुई, तो एलिशन ऑफ कास्ट में इनमें जाति पाति के सम्मेलन के लिए बाबा साहब की बात हुई है। इस युग में भी जातिवाद पोषकों की कमी नहीं है। इसमें जो है एलिशन ऑफ कास्ट में ये चैप्टर में बोला जाए निम्न जाति ऊंचे जाति इस तरह की जो भी जाति होते हैं उसमें जो है सम्मेलन में पढ़ने के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है। यह आश्चर्य की बात है कि इस युग में भी जातिवादों के पोषक की कमी नहीं, यानी यह बहुत ज़्यादा विडंबना की बात है। यानी आधुनिक युग में भी क्या है, तो जातिवाद की कमी नहीं है। यानी जो है जाति इन द सेंस मान लीजिए जाति हो गए, मान लीजिए जो ब्राह्मण जाति के लोग हैं वो क्या करेंगे, वो जो है पूजा पाठ करेंगे। जो ठाकुर जाति के लोग होते हैं वो क्या करेंगे, वो बाल काटने का काम करेंगे। जो शर्मा जाति के लोग हैं इस तरह, यानी जो है अभी भी यानी लोगों के अंदर क्या चलता है, तो ये सभी प्रश्न आता है। तो यही के बारे में बताते हैं यानी इस चैप्टर में बताया गया है बहुत ही अच्छे तरीके से। अब आगे देखेंगे, इस युग में भी कमी नहीं है। भारत में जाति प्रथा का अस्वाभाविक विभाजन नहीं बल्कि विभाजित वर्गों का एक दूसरे अपेक्षा ऊंच नीचे का भी करा देती है। यानी यहाँ पर समझना है भारत में जो है जाति प्रथा श्रमिकों का अस्वाभाविक, यानी जो है भारत में जाति प्रथा इस जैसे मान लीजिए उसका मन जो है क्या इस किसी काम में नहीं लगता। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसको जो है ठाकुर जाति का है, उसको जो है बाल काटने में मन नहीं लगता, तो उसके अंदर क्या होगा, अस्वाभाविक, यानी उसको जो है उस काम में मन नहीं लगेगा। तो यही जो है अस्वाभाविक विभाजन नहीं बल्कि विभाजित वर्गों का एक दूसरे के ऊंचा नीचा का भी करता है ऐसा। अब आगे देखेंगे, जो विश्व के किसी भी समाज में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। जैसे जो है हमारा भारत में जो है
जाति को जिस तरह लेकर बोला जाता है, ऐसे जो है विश्व में और बहुत सारे देश हैं, ऐसे में इस तरह जो है जाति प्रथा के जाति के लिए जो है ऐसा नहीं होता है। आगे यहाँ पर देखेंगे, जिस दिन यह खत्म हो जाएगी उस दिन बेरोजगारी भी खत्म हो जाएगी। मान लीजिए जिस जाति को, मान लीजिए कोई जाति यादव है, ठीक है, उसको जो है दूध यानी बेचने में उसको मन नहीं लग रहा, उसका मन हो रहा है और हम दूसरा काम करें, मान लीजिए वो जो है कोई दूसरा काम करना चाहता है, तो लेकिन समाज के लोग जो बोलेंगे उसको बोलेगा यही काम करना है। लेकिन अभी तो वरदान ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन पहले ऐसा होता है। जिस समय ये कहानी लिखे गए थे तो उसको बस वही काम करना है, तो उसको जो है उस काम में मन नहीं लगेगा। अगर मन नहीं लगा तो वो काम नहीं कर पाएंगे, तो उससे जो है पैसा नहीं कमा पाएंगे, तो अगर पैसा नहीं हुआ तो खा भी नहीं पाएंगे। तो इस तरह जो है बहुत ज़्यादा बेरोजगारी उत्पन्न हो जाएगा और भूखे मर भी सकते हैं। तो यही जो है अभी यानी जो है उसके कौशल के अनुसार, यानी उसके अंदर जो स्किल है उस अनुसार अगर काम करेंगे तो कभी भी क्या होगा, तो भूखे नहीं मर पाएंगे। तो यही है। आगे देखेंगे अब यहाँ पर हो गया, भारत में जो है समाज में जाति बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यानी भारत के समाज में जो है जाति को क्या किया गया है, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना गया, क्योंकि आप बचपन से पेशे में कुशल होना यानी उसमें रुचि हो या नहीं, लेकिन वरना वही आवश्यक होता है। मान लीजिए यहाँ पर यही बोला जा रहा है, क्योंकि अब से बचपन में यानी जो है मान लीजिए किसी के पिताजी कोई भी उसके जो है, मान लीजिए कोई किसी के पिताजी जो है वो ब्राह्मण जाति के हैं, तो ठीक है, वो आगे उसको भी क्या बोला जाता है, ये भी ब्राह्मण जाति का है। ये जो है आगे चल के क्या करेंगे, तो ये जो है पूजा पाठ का काम करेंगे, इसके अलावा जो है दूसरा काम नहीं करेंगे। तो यही जो उसमें अगर मान लीजिए कोई ब्राह्मण जी के लड़के हैं, उसको जो है ये पूजा पाठ करने में मन नहीं है, उसको जो है आगे चल के कुछ और काम करना है, मान लीजिए उसको शिक्षक बनना है इस तरह, तो उसको बोलेंगे ये तुम्हें ये काम नहीं करना है, तुम्हें जो है बस वही काम करना है, तो उसका जो है रुचि नहीं लगेगा, उसका जो है उस काम में क्या होगा, तो मन नहीं लगेगा। तो यही है, वही कारण आवश्यक है, चाहे वो भूखा क्यों ना मर जाए। यही है, यही आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलिए यहाँ पर हम डिटेल से समझते हैं। पहले हम श्रम विभाजन को समझते हैं। श्रम विभाजन होता क्या है, तो यहाँ पर समझेंगे श्रम विभाजन आधुनिक समाज में लोग विभिन्न प्रकार के कार्य को करने के लिए विभाजित होते हैं। मान लीजिए आधुनिक श्रम विभाजन पहले बोलेंगे क्या, तो अभी के समय आधुनिक समय में जो है लोग विभिन्न प्रकार के कार्य करने के लिए विभाजित होते हैं। अभी के समय में जो है जो भी जाति के लोग हैं उसको जो है अलग अलग जाति के लोग के पास अलग अलग काम होते हैं, विभाजित होते हैं। जैसे डॉक्टर, इंजीनियर हो गए, शिक्षक आदि, ये विभाजन कार्य कुशलता के आवश्यक है, क्योंकि अभी के समय में जो है अगर ये लोग यानी जाति के अनुसार अगर डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक बनेंगे तो ये जो है कुशल यानी उसके अंदर जो कुशलता यानी उसके अंदर जो स्किल हो गए उस अनुसार बनेंगे। लेकिन पहले के ज़माने में ऐसा नहीं होता था। मान लीजिए कोई किस नाई जाति के है तो वो क्या करेंगे, बाल काटेंगे, यही था पहले। लेकिन अभी जो है बहुत सारे कोई भी जाति के लोग जो है कुछ भी बन पाते हैं। तो यही है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के कारण ही ये सब हो पाता है। यदि विभाजन कार्य कुशलता आवश्यक है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने कौशल के अनुभव के अनुसार कार्य करते हैं। अभी के समय में ऐसा होता है, अपने जो है कौशल यानी उनके अंदर जो भी स्किल है, उसके पास जो भी अनुभव है और उसके अनुसार जो है अपना क्या करते हैं, कार्य करते हैं। हमारा जाति प्रथा क्या होता है, तो जाति प्रथा एक समाज विभाजन है जो कि जन्म के आधार पर लोगों को विभिन्न समूह में विभाजित करता है। यह विभाजन कार्य कुशलता के लिए नहीं कि बल्कि सामाजिक और आर्थिक असमानता को बनाए रखने के लिए है। यहाँ पर देखेंगे तो जाति प्रथा क्या होता है, तो जाति प्रथा एक सामाजिक विभाजन है। अगर जाति प्रथा अगर होता है तो इसमें क्या होता है, लोगों के बीच समाज का विभाजन होता है जो कि जन्म के आधार पर लोगों को विभिन्न समूह में विभाजित कर देता है। यही जो है लोग के जन्म से पहले उसकी जाति का क्या किया जाता है, तो उसके गर्भ में निर्धारण हो जाता है। तो समाज में विभाजन का बहुत बड़ा कारण हो जाता है। यह विभाजन कार्य कुशलता के लिए नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक असमानता को बनाए रखने के लिए। देखेंगे लेखक और निबंध का विषय में देखेंगे तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने श्रम विभाजन और जाति प्रथा पर निबंध लिखा है, जिसमें वो जाति व्यवस्था की आलोचना करते हैं। यानी जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जी है वो श्रम विभाजन और जाति प्रथा पर एक निबंध लिखे है। उसमें जो वो क्या की है, तो जाति व्यवस्था यानी जो भी जाति व्यवस्था उस पर क्या किया गया, तो आलोचना करते हैं उस पर। आगे देखेंगे जाति व्यवस्था और श्रम विभाजन क्या होता है, तो इस चैप्टर में बताया गया है। अंबेडकर का तर्क है कि जाति व्यवस्था श्रम विभाजन का एक कृत्रिम रूप है जो कि मनुष्य की रुचि की योग्यता के बजाय उनकी जाति के आधार पर कार्यों का निर्धारण होता है।
यानी जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का तर्क है कि जाति व्यवस्था विभाजन का एक कृत्रिम रूप है। यानी जो है जो भी जाति व्यवस्था यह जो है लोगों को क्या करता है तो अलग करने का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जो कि मनुष्य की रुचि और योग्यता के बजाय, यानी मान लीजिए किसी मनुष्य से पूछा जाएगा उसकी रुचि क्या है, उसकी योग्यता क्या है, अगर उस अनुसार अगर काम करे तो उसको जो है उस काम में क्या होता है, उसकी रुचि होता है। लेकिन जो है यहाँ पर इसमें जो है क्या होता है, मनुष्य की रुचि और योग्यता के बजाय उनकी जाति के आधार पर कार्य का निर्धारण करता है, तो यही होता है। अब आगे देखेंगे आधुनिक समाज में श्रम विभाजन कैसा होता है। तो आधुनिक समाज में लेखक का मानना है कि आधुनिक सभ्य समाज में श्रम विभाजन कार्य कुशलता के लिए आवश्यक, लेकिन जाति व्यवस्था इस सिद्धांत को विकृत करती है। तो यहाँ पर जो है श्रम आधुनिक समाज और श्रम विभाजन किस प्रकार होता है, यानी अभी के समय में जो है श्रम विभाजन किस प्रकार होता है। तो लेखक का मानना है आधुनिक सभ्य, लेखक जी का मानना है किस प्रकार, तो आधुनिक सभ्य समाज में श्रम विभाजन कार्य कुशलता के लिए आवश्यक है। यानी उसके अंदर जो भी उसका मन है कार्य करने, उसकी रुचि है वही कार्य करे। क्या आधुनिक समय में, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी के कहने के अनुसार। आगे देखेंगे जाति व्यवस्था की आलोचना किस प्रकार होती है। तो अंबेडकर जी जाति व्यवस्था को एक सामाजिक बुराई मानते हैं, जो कि मनुष्य और उनकी जन्मजात जाति के आधार पर भेदभाव और शोषण का शिकार बनाती है। यानी जाति व्यवस्था का आलोचना किस प्रकार किया जाता है। तो यहाँ पर जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जो है जाति व्यवस्था को एक सामाजिक बुराई मानते हैं। यानी ये जो है क्या है, तो लोगों के द्वारा समाज में बनाया गया, तो यही जो है सामाजिक बुराई हो जाएंगे, जो कि मनुष्य उनकी जन्मजात जाति के आधार पर भेदभाव का शोषण शिकार करती है। उनकी जो है जो भी जन्म जाति, यानी अगर जन्म हुए वहीं से जो है इनके जाति का क्या किया जाता है, भेदभाव, इस प्रकार जो उनका क्या होता है तो शोषण का वो जो है शिकार बन जाते हैं। लेखक का राय क्या है। तो लेखक जी का मानना है कि जाति व्यवस्था को समाप्त करके ही एक ही न्यायपूर्ण समाज की क्या किया जा सकता है तो निर्माण किया जा सकता है, जिसमें से सभी लोगों को समान अवसर मिलेंगे। लेखक जी का कहना है अगर जो है जाति व्यवस्था को हम क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे, तो यही जो है एक न्यायपूर्ण समाज का क्या हो सकता है तो निर्माण हो जाएगा, जिसमें सभी लोगों को समान अवसर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर समझ गए होंगे। आगे देखेंगे तो इस चैप्टर के सारांश के महत्वपूर्ण बिंदु को समझेंगे। तो श्रम विभाजन कार्य कुशलता के लिए आवश्यक है। जाति व्यवस्था श्रम विभाजन का एक विकृत रूप है। जाति व्यवस्था मनुष्य और उनकी जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करती है। जाति व्यवस्था को समाप्त करना आवश्यक है। यही जो है अभी तक जो भी पढ़ा है उसके महत्वपूर्ण बिंदु यही आगे पहला देखेंगे। तो श्रम विभाजन कार्य कुशलता के लिए आवश्यक है, यानी जो हम श्रम विभाजन करेंगे, यानी लोगों को अगर काम के लिए विभाजन करेंगे तो उसको हम क्या करेंगे, उसकी जाति को नहीं देखना, हमें उसके अंदर जो भी स्किल है उसको देख कर क्या करेंगे, उसको विभाजित कर देंगे तो अच्छा रहेगा। जाति व्यवस्था श्रम विभाजन का एक विकृत रूप है, यानी जाति व्यवस्था जो भी है वो श्रम विभाजन का एक क्या है तो विकृत रूप हो जाता है। जाति व्यवस्था मनुष्य उनकी जाति के आधार पर भेदभाव करती है, यानी जो भी जाति व्यवस्था है इसमें जो है क्या होता है मनुष्य के जाति के आधार पर उनसे क्या किया जाता है तो भेदभाव किया जाता है। मान लीजिए जो निम्न जाति के लोग होते हैं उन जो उसके पास जो है बड़े जाति के लोग क्या करते हैं, बैठते नहीं, उसके साथ रहते नहीं है, तो यही जो है जाति के भेदभाव होता है। जाति व्यवस्था को समाप्त करना आवश्यक है, यानी जो है इस तरह की जो भी व्यवस्था है जाति व्यवस्था, इसको जो है समाप्त करना बहुत ज़्यादा क्या है आवश्यक है। यहाँ पर देखेंगे लेखक का विवरण क्या है। तो अम्बेडकर साहब जो है यह एक महान सामाजिक सुधारक, विचारक और दलित अधिकारों के लिए प्रमुख नेता थे। यहाँ पर देखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या थे, तो यह जो है सामाजिक विचारधारा और दलित अधिकारों के प्रमुख नेता हो जाते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब संविधान के जनक के भी नाम से जानते हैं, तो हमें याद रखना है। अब यहाँ पर देखेंगे आगे अंबेडकर का क्या तर्क है। तो यही जो है डॉक्टर अंबेडकर साहब तर्क देते हैं कि श्रम विभाजन जाति प्रथा अलग अलग देखना चाहिए। जाति प्रथा एक समाज की बुराई है जो कि व्यक्ति उनके जन्म के आधार पर निर्धारित कर देता है। ये जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी का तर्क है। जबकि श्रम विभाजन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो कि व्यक्ति को कौशल और क्षमता के आधार पर विभाजित होती है। यहाँ पर देखेंगे जाति व्यवस्था के दुष्परिणाम क्या क्या होता है, यानी जाति प्रथा जब रहता है तो इसके दुष्परिणाम यानी बुरा परिणाम क्या क्या होते हैं। तो जाति प्रथा के कारण समाज में असमानता होती है। जब मान लीजिए जाति व्यवस्था रहेगा तो इस प्रकार जो है लोगों के बीच क्या रहेंगे, छोटे जाति बड़े जाति के पास नहीं रहेंगे, बड़े जाति छोटे जाति के पास नहीं बैठेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा जाति के पास असमानता हो जाएगी, यानी उससे भेदभाव होगा और उसका क्या होगा शोषण होगा। यही लोगों उनके लिए जन्म के आधार पर कार्य करने के लिए अवसर से वंचित हो जाएगा और सामाजिक प्रगति में बाधा डालता है। तो ये जो है जाति व्यवस्था रहेगा तो इस प्रकार जो है इसका दुष्परिणाम आता है।
तो आप लोग को यह समझ में आ गया होगा। आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सबसे पहले वीडियो पाने के लिए ऑल पर दबा दीजिए। इस वीडियो को जो है अपने सभी दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो ज़रूर लाइक कर लीजिए। आप लोग के अंदर जो भी डाउट होगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप लोग जो है और सारे सब्जेक्ट का नहीं वीडियो देखे हैं तो उसका प्लेलिस्ट जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। क्लास 10 जैसे साइंस है तो साइंस का डाल देंगे, इसी तरह क्लास 10 मैथ का प्लेलिस्ट बना के डाल देंगे, इसी तरह क्लास 10 एसएसटी का प्लेलिस्ट बना के दे देंगे। इसी तरह जो है क्लास हिंदी और संस्कृत का क्लास 10 का प्लेलिस्ट बना के आप लोगों के बीच वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। वहां से जो है आप सभी दोस्तों देख सकते हैं। आप सब बहुत ज़्यादा कमेंट किए थे इसीलिए जो है इस वीडियो को लेकर आए। चलिए आप लोग अब मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग क्या कीजिए, पढ़ाई कीजिए। जय हिंद।